बंदिश है। हाँ जबा रखा हुआ है खतरनाक मरवान खान त्यात रखा हुआ है अरशद गुलाम हुसैन। ये आज हम बहरीन से निकले हैं तकरीबन 2 बजे नमाज पढ़ के और एक डायना में चढ़े हैं सब और हम लोकल में निकले हैं आज। बाजी साहब भी हमारे साथ हैं। काका कुलबन तरवानी का ना मौसम सुखा सुरू दे पसाले बारेंदा हाँ रोज पसा करे और काका तो सुरू रोज पसाले हाँ बारेंदा रोजाना और तो सिला रख ले हाँ और काका तो सिला रख ले सब्जी उड़े पता ग्रांड ना पड़ी दोनिम सुदिए ना वर्के दोनिम स्वापला वर्के ग्रांड ना पड़ी उसी हाँ और तो सिला रख ले वाला का 100 रुपये बंदे खर्च करा लगी सटे मुते हुए 5 बजे होते हुए और 100 रुपये शेख खर्च को और वापस रवाने और 100 रुपये बंदे सब वापस था दोनिम कराए सोना बोल के पाते सुजो मत तावान दे उकलो नम दे से दे हाँ नमरोज खान अलग का अस्तनम से दे यार जोर से रवाए करना यार अनार का 10 राउडी हूँ और 100 रुपये बंदे खर्च करा और से दे वापस हाँ ये सुबह 5 बजे निकलते हैं। ये कह रहे हैं कि हम सुबह 5 बजे निकले थे यहाँ से लकड़ी लेकर गए थे और 1000 रुपये की बेची है 250 का किराया वापसी किया तो 750 बच गए। उससे सब्जियाँ ली हैं और वो सब्जियाँ लेकर जो है ना ये वापस घर को कुछ सौदा मोदा लेकर चले गए। तो है भाई गरीबी है बहुत। जब्बार खान जब्बार बिल्कुल शोर में लेटे हुए हैं। ये चेयरमैन है बालाकोट यूथ फेडरेशन के जबकि खुद यूथ नहीं है। और ये पीछे हमारे ये बड़ा खूबसूरत आ रहे हैं इस वक्त सब के सब गुलाम हुसैन और रियाज खान बीसी और अरशद हुसैनी अलग तस्ला रख ले अमीर से तस्ला रख ले हाँ सब्जी वा फराजबी ना 100 पहुंचे यो पसो खर्च का ता कार खड़े यार इसका कार खड़ा ना नो आगा बोरे पसो कुछ खड़ा 100 रुपये में बोरी उतारी है और 4900 बच गए 250 यहाँ से। तो लेकिन वो 3-4 महीने में वो सब्जी हुई है तो खर्च भी हुआ है काफ़ी। तो इनका जब सब्जी निकलती है तो ये इनका सीज़न होता है और जो पैसे बच जाते हैं उनसे सौदा मोदा ले आते हैं। इनका जो मेन चीज़ है वो गुड़ है और गंदम का आटा है ये स्टोर कर लेते हैं। और ये सर्दियों में पूछते हैं कि सर्दियों में इनका क्या प्रोग्राम है। जिम्मे की उससे प्रोग्राम कोई काका जिम्मे के दल पाती के को सही उन दल दे कुल बन गए और इस वक्त हम ऑफ रोड पे जो है ना वो हो रही है और ये शादो क्या कहते हैं उसे मंकी बंदर और ये ऑफ रोड पर लेकिन हड्डियाँ टूट चुकी है हमारी। और ये एक कुलबन की तरफ आप आएंगे तो बहरीन से ये देखिए वो ऊपर से वो नहीं वो ऊपर से वो देखिए ये देखिए ये शादो जो है ना ये इस वक्त मंकीज जो है ना ये जंगली मंकीज हैं जो यहाँ आती हैं। तो ये बहरीन से आपने गाड़ी लेनी है अपनी प्राइवेट गाड़ी भी कर सकते हैं और ये गाड़ी आती है लोकल सवारी के हिसाब से। हाँ ये देखिए जी ये शादू मादू नजर आ रही है। अच्छा तो यहाँ से आपने गाड़ी लेती है 250 रुपये पर हेड के हिसाब से। तो आप गाड़ी लें और कुलबन की तरफ आएँ आपको स्वाद का जो है ना वो हसीन नज़ारा यहाँ नजर आएंगे। हमारे लोग जाते हैं बहरीन तो फिर वहाँ से कालाम और जो जाते हैं लेकिन जो घूमने की जगह हैं वहाँ नहीं जाते। जबकि ये जगह जो है ना ये देखने की जगह है। नेचुरल हुसन यहीं है ट्रैकिंग यहीं होती है और आपको ऑफ रोड और क्या कहते हैं आपको जो मज़ा आएगा यहाँ वो आपको उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे देवदार के जो है ना दरख्त शुरू हो गए हैं और देवदार के दरख्त शुरू होते ही यहाँ की जो खुशबू है इन दरख्तों की एक ख़ास किस्म की भीनी भीनी खुशबू होती है
तो ये उसकी आती है। इसको ढेक से बांध कहते हैं। एक ढेक कहते हैं बूढ़ी औरत को, बांध कहते हैं चरागा को। तो ये चरागा जो है ना इस इलाके का एक इलाका का है। हाँ शादुका रेखा डेर दिखा। ये देखे वो, ये अभी कुछ लोग जो है ना वो 250 नहीं देते, तो गरीबी है, तो ये बेचारे पैदल ऊपर आ रहे हैं। और ये हमारे साथ साथ ही आए थे और हमारे साथ ही पहुंच रहे हैं। ये सुबह ले गए थे लकड़ी, 1000 रुपये की लकड़ी बेची और बाकी लोग चीज़ सामान ले आते घर के लिए, आटा शाटा ले आते हैं। तो यही इनका काम है। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। आप क्या कहते हैं मोहतरम? मैं तो यही कहता हूँ कि यार जो लोग करने की मूड में नहीं है, जो मॉडर्न वगैरह चलते हैं, उनको चाहिए कि वो इधर आए, इस तरह स्पोर्ट्स को ना एंजॉय करें। लेकिन इन स्पोर्ट्स के लिए हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा बहुत रोड को ठीक करने की कोशिश करें ना। होना चाहिए, लेकिन लोकल इलाका के एमपीएस को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ के लोगों को जो सख्तियाँ, जो मुश्किलात हैं, समाज कबीर का थोड़ा बहुत ख्याल कि इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, थोड़ा फंडिंग अगर इस साइड पे निकाला जाए तो ये टूरिज्म इलाका भी है, इन लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो, जो यहाँ पे इलाका पजीर लोग हैं उनको थोड़ा आसानियाँ पैदा हो जाए। वेरी गुड। अच्छा, मैं हमने आज हमारे यहाँ आने से एक फ़ायदा भी हो गया। थोड़ा सा सड़क बनाने के लिए भी जो है ना इस वक्त मरवान खान ने 1 लाख रुपए का वादा किया, और सुबह ये क्या कहते हैं हमारे गुलाम हुसैन ने 25 बोरियों का इसने ऑर्डर दे दिया है। अरशद 25 बोरियों का अरशद ने कह दिया है। तो 50 बोरी यहाँ से हो गई है और तकरीबन 1 लाख का इन्होंने कह दिया है, और 1 लाख मैं भी कर दूंगा इंशाल्लाह। और जब्बार खान ने जो है ना कुछ सोच रहा है, ये कैलकुलेशंस कर रहा है कि सीमेंट और ये कितने का पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम इनको कोशिश करेंगे, इनके किसी बड़ों से मिल के, या इनको कुछ कहते हैं कि बाकी मजदूरी हम खुद करेंगे, हमें सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट का बंदोबस्त इंशाल्लाह इनके लिए करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आज अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम कुलबन पहुँच गए हैं। कुलबन का स्टार्ट हो गया है। ये बच्चे हैं जो उसमें बैठे हुए हैं, और ये पुराने स्टाइल के घर वगैरह है। ज़राना को नहीं सका ना, ज़राना तो खुदा नहीं सका। Kiedy dukan? Da dukan ఉంది alaka. Barang dukan. Ha? फिर से इस्तेमाल करो। Banka hazırlanan hadi. मेरे में साइड आप दुकान में Oh, देखो देखो alaka. कुलबन का गाँव है। जी सलाम अलैकुम। ये इस वक्त हम जो है ना कुलबन के पहाड़ियों पे पहुंच चुके हैं, और नहीं बन सकता बड़ा यार मोबाइल में खैर के हुआ। और Tamam tamam da. Mamam मैं क्या कर रहे हैं जो इसके वीडियो सो रहा Oh, tu metti che tu vai? है मां कर रहा है मां कर रहा जगह मैं कर रहा मां पाएगा खतरनाक। वो मेरे उस रास्ते से आए, वो सामने एक टावर भी लगा हुआ है, हम इस रास्ते से भी आए हैं और इस रास्ते से जाएंगे। प्यारी जगह है। छड़ी बने जी छड़ी छड़ी को छड़ी 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 में तो छड़ी मैं सिर्फ पाए मैं सीजन से क्या हो जी सब्जी मटर मटर हो दो मेहमान जी मैं जामना हो दुकान में भी खाली हो जाए नवंबर में मेरा टोल क्लास भाई बहुत प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है।
और ये मस्जिद है यहाँ की। ये रास्ता ये आगे और ये कुलबंड से हम क्रॉस करते हुए हम कुलबंड क्लास कुछ तरवानी हो लगा इरिफी तरवानी इरिफी की तरफ जा रहे हैं। ये अभी तक ट्रैक हो रहा है, तकरीबन हमारे 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और हम अभी तक गाड़ी में ही हैं और लोगों ने गाड़ी में सामान काफ़ी उतार लिया है, आटा वगैरह और तुखम बीज वगैरह के यूरिया खाद थी वो उतार ली है। और ये पीछे से हम इस रास्ते से आए हैं, वो सामने गांव, ये देखिए जी प्यारे प्यारे गांव हैं और ये सख्त रस्ते भी हैं और ये पहाड़ी सिलसिला है, ट्रैक है गाड़ी का जा रहे हैं और दिल्ली में कोई ना देवदार के तरफ से ये खूबसूरत हुई रश हुई और अभी हम एरिपी की तरफ चल रहे हैं। ये कुलबंद से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ एक टावर लगा हुआ है उसका टेलीनॉर का, लेकिन यहाँ चूँकि सड़क आ गई है जिसकी वजह से आबादी भी ऊपर ऊपर आ गई। सड़क एक हिसाब से अच्छी भी होती है लेकिन अगर देखा जाए तो अपने नेचर को ख़त्म करती है, लेकिन फिर भी ये देखिए ये साथ छोटे गाँव में जा रहा है, गाँव प्यारा गाँव है और ये टावर के लिए जगह होती है। यहाँ टेलनॉर की तरफ से सिग्नल आते हैं जबकि हमारा टेलनॉर नहीं है इधर। सर गवर्नमेंट से आगे भी करेंगे हम, इस डायना गाड़ी में हैं और आगे कुछ जा रहे हैं। हम छरी से भी गए, ये के ऊपर गाँव मुलाखल जई, इसको जई कहते हैं। तो अभी इस कॉर्नर में अभी समझ आएगा, ये कॉर्नर में प्यारा कॉर्नर और ये देखिए जी ये कौन सी जगह है जबार खान? जय मतलब जय का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से आगे और यहाँ फसल इस वक्त जो है ना ये लोबिया, आलू और फ्रांसबीन सब्जियों में ये चीज़ आजकल जो है ना और मटर ये आए हुए हैं। ये इधर टावर एक आ गया जी टेलनॉर का, तो टेलनॉर का मेरे पास तो मोबाइल नहीं है सिम, लेकिन देखते हैं कि किसके पास है। तो यहाँ अच्छा खासा काम करता है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह, ऊपर देखें जी यहाँ। फिर आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि यहाँ सड़क जो है ना वो रिवर्स में चलती है। अभी हम रिवर्स में चल रहे हैं जबकि गाड़ी इस तरफ, तो इस सड़क पे हमें रिवर्स में जाना पड़ता है क्योंकि आगे से कोई रास्ता नहीं है। तो ये भी एक यहाँ की एक डिफरेंट चीज़ है कि आपको रिवर्स में। फिर लोगों ने यहाँ सोलर की छोटी छोटी प्लेटें लगा ली हैं जिससे ये काम है किसके फिलहाल का। ये इससे आगे रास्ता बंद हो गया है तो यहाँ तक रिवर्स में जाते हैं। ये एंड है, यहाँ सड़क नहीं है। अब यहाँ से 2-3 घंटे आगे रास्ता है। कहीं ना पूजा है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, इसको क्या कहते हैं जी? बुकाखेल जई। और इस गाड़ी में हम पहुंचे हैं और इस गाड़ी ने हमें बड़ा थकाया लेकिन मज़ा आया। इस गाड़ी में ये तकरीबन 6 से 7 टन इन्होंने सामान डाला था, आटा, लोगों की जो है ना वो बीज वगैरह भी डाले थे, मटर की बीज भी। तो हम इसी गाड़ी में आए हैं और हैरान हुए जिस कंडीशन में हम चले हैं, लेकिन मज़ा आया। कितने लोग थे आप? हम तो तकरीबन 22-23 बंदे थे और 4-5 टन इसमें कहते हैं आटा और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मज़ा बड़ा आया और मज़ा भी यहाँ का ये कि आप इसी तरह ट्रैकिंग में आए। और अभी जो यहाँ देख रहा हूँ ना कि यहाँ सब्ज़ी जो है ना सब्ज़ी में मटर है और फ्रांसबीन है और क्या कहते हैं लोबिया है और आलू है। तो इन दिनों फ्रांसबीन जो है ना 5,000 रुपये बैग बिक रहा है, तो उस हिसाब से बिक रहा है। अब ऊपर देखें तो यहाँ जो है ना बिल्कुल धुंध नीचे आई हुई है, आपको थोड़ी देर में बादल नीचे उतर जाएंगे। टाइम इस वक्त जो है ना 4:30 बज रहे हैं। हम 2.5 घंटे में तकरीबन 2.25 घंटे में यहाँ पहुँचे। तो वेरी प्लेजेंट वेदर। टोपी हमने इसलिए पहनी कि ऊपर धूप थी, तो यहाँ और यहाँ सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि धूप जो है ना बहुत तेज़ होती है और इस धूप से जो है ना चूँकि फ्रेश धूप होती है तो ये आपकी स्किन ख़राब कर देती है। लेकिन यू मस्ट हैव टू वेयर अ मास्क और सम कैप विद सन ब्लॉक। तो अभी हम चल रहे हैं, आज तक नीचे गाँव जा रहे हैं। यहाँ कुछ जान पहचान वाले कुछ लोग मौजूद मिल जाएँ
तो उनसे कुछ चाय शाय पीने का मूड हो रहा है, कुछ चाय पी लेंगे, कुछ बैठ के टाइम गुजार लेंगे। लस्सी और यहाँ के मस्सी लिए फिर और- आपको जो है ना लकड़ जो है ना, लकड़ बहुत लाजमी है, क्योंकि 2 टांग आप इस्तेमाल करते हैं, तीसरी टांग जो है ना ये लकड़ होती है, तो ये आपके सफ़र को बड़ा नरम कर देती है। तो ये हमारे ड्राइवर साहब जो इन्होंने इस वक्त हमें इस गाड़ी में पहुँचाया, टाइटन की है, माजदा की, और अच्छी गाड़ी ये। अगर किसने आना हो तो ये गाड़ी बहरीन से 1:30 बजे निकलती है और यहाँ तकरीबन 4:15 बजे पहुँच जाती है। यहाँ से सुबह 7 बजे निकलती है, वहाँ तकरीबन 3 घंटे में पहुँच जाती है। तो लेकिन ये कि वापसी का टाइमिंग ऐसी है कि वो हमारी फ़ायदा नहीं करती, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि जिसने आना है इस इलाके में तो बेस्ट एरिया है और ख़ूबसूरत है। इस वक्त टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 18 से 20 टेम्परेचर है, 4:30 बजे का टाइम है, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ टेम्परेचर जो है ना ये 10 डिग्री तक आ जाता है और बादल भी नीचे उतरना शुरू होते हैं। मौसम जो है ना अभी ये दिन जो है तकरीबन जुलाई का आज 21-22 तारीख है, तो ये सावन का महीना जो है ना पश्चिकाल जिसे कहते हैं, ये वो महीना है। तो आपको इस महीने में यहाँ ऐसा टेम्परेचर मिलना ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ आगे और। ये देखें जी, ये चाचा जो है ना ये अभी इस वक्त बोरी लेकर आए हैं उसकी मटर की बीज की। काका मटर बीज तो पशु वागस्ता बोरे हाँ 21,000 में इन्होंने मटर की बीज की बोरी ली है, तो वो अभी ये मटर उसमें करेंगे। अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं और ये घर देखिए आपको, ये यहाँ के टिपिकल घर हैं, ये लकड़ी जलाने की लकड़ी है और ये रास्ते यहाँ के बड़े प्यारे प्यारे रास्ते हैं और यहाँ लोग अपने गायें भैंसें रखते हैं। भैंस तो नहीं होती, यहाँ गायें होती है। अब भैंस की लॉजिक भी ये है कि भैंस जो है ना वो मैदानी इलाकों के लिए होती है। पहाड़ी इलाकों में चूँकि यहाँ चलना पड़ता है, जबकि भैंस एक सुस्त जानवर होता है। लेकिन आपको यहाँ के घर देख रहे हैं आप, मिट्टी के घर होते हैं, फिर उसको खूबसूरती करने के लिए उसमें वाइट कलर का चूना किया जाता है। और अभी इन लोगों ने यहाँ मुझे लगता है कि मटर जो है ना वो काश्त किया है। अच्छा, यहाँ की खूबी है कि यहाँ के लोग जो है ना सर्दी गर्मी यहाँ रहते हैं। ये लोग सर्दियों में नकल मकानी नहीं करते। अब देखिए इस खेत में गोबर भी डाल दिया है। अब ये गोबर के साथ जो है ना ये अभी तक देसी जो है ना एग्रीकल्चर अभी तक वो यूज़ हो रहा है। यहाँ देसी स्टाइल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है। यहाँ वो यूरिया जो है ना वो जो नेचुरल नहीं अननेचुरल और खाद होती है उसका इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ का सब्ज़ी जो है ना वो मीठी भी होती है, टेस्टी होती है, वो लोग पसंद भी करते हैं। साथ में हमारे पास शलदर का गांव था ऑपोजिट साइड पे, और शलदर के बाद हम ये इस एरिया में पहुँचे। यहाँ से आगे हम इरिफी की तरफ जाएंगे। इरिफी थोड़ी सी दूर, यहाँ थोड़ा कीचड़ है, लेकिन लेट्स वी क्रॉस इट। और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी हैं। अच्छा, यहाँ का मेडिकल भी है कि जो सबसे जो मुझे लगता है कि यहाँ जो प्रॉब्लम है यहाँ लोगों को वो मेडिकल का है, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो यहाँ इलाज मुआवजा कराना बड़ा मसला है। अब आपको यहाँ छोटे छोटे गांव दिखाता हूँ। ये देखें, ये गांव है सारे, और वो देखें उन्होंने आग जला ली है। अब आग जलाने से ही साथ साथ रोटियाँ मोटियाँ पका रहे होंगे, क्योंकि टाइम 4:30 हो गया है। तो 6 बजे तक ये अपना खाना माना तैयार करके 6:30 बजे तक रोटी बन जाती है, और उसके बाद ये अपना खाना खाते हैं और मगरिब की अजान होती है सो जाते हैं। तो ये जब्बार खान इस वक्त चश्मे पहनकर हीरो स्टाइल में खड़े हुए हैं। बहुत मज़ा आया, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो यहाँ थक भी जाता है आदमी, लेकिन यहाँ जो मेन सफ़र था वो हमने गाड़ी पे किया है। लेकिन इसके बाद 2-2.5 घंटे का सफ़र हमारा और भी होगा। तो वो सामने जो नाला नज़र आ रहा है, जबारी किसका नाला, कौन सी जगह नाला ये लगन खैर तो नहीं है? लगन खैर इतना नज़दीक है हमारा। अच्छा, और हमारे बाकी दोस्त हमसे आगे हैं, हम पीछे चल रहे हैं जी। इस वक्त जो है ना हम गुलशन भाई के घर पहुंचे, और ये गुलाखेल जी में और लस्सी, दही और रोटी, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। उस दिल तो बालक रावड़ा छू तो छू पूरे का यार। बन मेरे अब कच्ची अच्छी लस्सी। आड़ो नहीं नौजवा कच्ची लस्सी और ये दही के साथ। इस बंदे की ज़बान पक्की है। ज़बान दिखाओ, ज़बान दिखाओ। इंजीनियर। हाँ, थोड़ा सा ये पढ़ेगी पेशाब आपको। ये बहुत खूबसूरत व्यू है, और आगे शलदर है, वो सामने वाला शलदर जो है वो नज़र आ रहा है। और ये हमारा दोस्त गुलशन जो है ये भी वीडियो क्लिप बना रहा है।
और मरवान कह रहा है सुबह सुबह 10 बजे मुझे आना है, 7 बजे 7 बजे। हाजी हाँ हाजी चल जबरदस्त व्यू थी यार। ड्रम है बोला है कोई गया यार अबे ए इधर गुजारा को गुलशन दे देना लगोने से जम दे तक नहीं वीडियो हां वीडियो दे अब्दुल जब्बार शाह कहते में ठीक है अब्दुल जब्बार शाह गुस्कानो कुर्सी क्या होगा जब्बार जड़ी ना सही गुस्से फोन को गोसे मेरे खान को तो बचवाना मत बनाए जब्बार शाह मैं अब्दुल नहीं जी मुझे में ठीक गई थी आमा दैट इज थे जैसे में न्या मैं मिठाई नहीं देता दीदी रहा ईमान देख नहीं ये सोच नहीं बैठे नहीं तो बगैर मिमी कट का और ये अभी हम इस रास्ते पे चल रहे हैं हेरीफी की तरफ। रियाज खान कहता है कि 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम घंटा लग जाएगा। टाइम इस वक्त हुआ है 5:45 और कोशिश ये हमें कि 6:30 तक हम अपनी मंजिल पे पहुंच के रात के लिए बिस्तरा जो है ना वो फिट करें, सोने मोने का मामला बराबर करें। यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ते का मतलब ये नहीं कि हमारे इलाकों के डब रोटी वाले नाश्ते, रोटी थी और साथ में दही थी और साथ ही लस्सी। नीचे आपको ये नज़र आएंगे खेतियाँ और इसमें मटर नज़र आ रहा है मुझे और फराजबीन नज़र आ रहा है और लोबिया कुलहद नज़र आ रहा है। ये ऊपर हमारे मिट्टी के घरोंदे तो नहीं घर ही है। ये यहाँ के इलाकाई लड़के जा रहे हैं इस तरफ से और तकरीबन असर का टाइम हो गया है और लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर की प्लेटें लगा के रहते हैं। यहाँ से आगे भी सड़क नहीं है, एक हद तक सड़क थी, उससे आगे सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन रास्ते अच्छे हैं। और जो चढ़ाई थी वो हम ऊपर आपको सारे दरख्त, ये ट्रैक बड़ा अच्छा ट्रैक है और ये हमारे दोस्त अहबाब पीछे पीछे आ रहे हैं। गुलाम हुसैन भाई, जब्बार भाई, अरशद हुसैन खान, जब्बार गुलाम हुसैन ने खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो अपने हाथ में ली है, जिसमें मूंगफलियाँ और चना मना है। और ये जंगलात शुरू हो गए हैं, सिमिगिल टाइप का एक जड़ी बूटी भी है और ये चीड़ नहीं सॉरी देवदार के दरख्त है, उसकी प्यारी भीनी भीनी खुशबू होती है। ये इसके पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन रास्ता बड़ा सॉफ्ट रास्ता शुरू हो गया है, थकने का नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नरम सा एक रास्ता है। लेकिन बारिश में ये फिर ख़राब हो जाता है क्योंकि मिट्टियाला है ना। लेकिन आपको ये देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में बड़ा सुना है कि इलाकाई लोग वो कुछ स्मगलर हजरात और फॉरेस्ट का महकमा जो है वो यहाँ जो है ना मिली भगत से कटाई शटाई कर रहा होता है। अल्लाह खैर करे, क्योंकि अगर ये जंगलात कट गए तो फिर इस इलाके में बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की खूबसूरती जो है ना जंगलात है, जो यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका दुश्मन बना हुआ है। ये एक दरख्त भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो कटा हुआ है, ये देखें जी, ये किसी ने काटा हुआ है। यहाँ नज़र आ रहा है ये कटा हुआ है। तो यहाँ आवाज़ गूंजती भी है बड़ी अच्छी प्यारी। और इस तरह से नीचे अगर हम देखा जाए तो यहाँ से गुदराल भी नज़र आता है। ये भी देखें, इसको भी जलाया हुआ है, इसको ये सारे लकड़ देने देखें, ये सारे दरख्त कटे हुए हैं। ये देखें कम से कम 10-15 दरख्त तो इधर नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये सारे दरख्त काटे हुए हैं। हाँ, छोटे छोटे दरख्तों भी काट के ये बस ये इदारा महकमा जंगलात का इदारा जो है ये कर क्या रहा है। और फॉरेस्ट्री तनख्वाहें वो इतनी ले रहा है, लेकिन अब ये देखें जी, ये दरख्त वगैरह इलाके के लोग बेचारे वो सब रोते हैं कि यहाँ कोई सब हमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर हम अपने कोई घर बनाते हैं तो हमें लकड़ी मिले, जबकि यहाँ लोग रातों रात आकर दरख्त काट के और बिल्कुल आशीबार्द होती है
महकमे की। ये देख रहे हैं आपको बड़ा दरख्त ज़ायकी हैं। ये स्मगलर्स आते हैं, वो यहाँ काट माट के ले जाते हैं। बहुत प्यारा जंगल है, बहुत प्यारा जंगल है, लेकिन यहाँ दिल खून के आंसू होता है जब ऐसे दरख्त आदमी नज़र आता है कि जगह जगह काट के। अब ये देखिए, ताज़ा किसने काटा है और इसने पतले दरख्त को काट के फ़ायदा किया है, इसका समझ नहीं आया। ये देखें, ये ऊपर फंसा हुआ है, लेकिन इतने छोटे दरख्त को, ये अभी ताज़ा 1-2 दिन का कटा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी देखें, ये कटाई नज़र आ रही है। कहीं एक दरख्त बीच में रह गया, बाकी इन्होंने काटे हैं काफ़ी। बहरहाल अल्लाह इनके पेट भरे, लेकिन जगह बहुत प्यारी है, खूबसूरत जगह है। और ये रास्ता जो है ये बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। Dan dari sini beri tamu kan? Kita diamond ini balu. इसलिए नीचे दराल रिवर नज़र आ रहा है। चेयरमैन ये देखिए, ये सारे जंगल काटे, देखिए सारे दरख्त आपको कटे हुए नजर आएंगे। ये देखिए सारे जंगलात जो है ना, ये काटे हैं, सारे दरख्त कटे हैं। ये बड़ा घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब कटे हुए दरख्त ज़्यादा हैं और जो दरख्त रह गए हैं वो ठीक है, जबकि वो कम है, जबकि कटे हुए दरख्त जो है ना वो ज़्यादा है। तो यहाँ जो रेशियो है कटा हुआ दरख्त और साबुत दरख्त में, वो 50-50 से भी ज़्यादा है। ये रास्ते बनाए लोगों ने, ब्रिज है लकड़ी के, लेकिन ये घोड़ों के लिए और गायों के लिए और इंसानों के लिए बना हुआ है। और नीचे जो है ना, ये पानी का, इसको याब कहते हैं, पानी का एक नाला सा कहते हैं। पानी जो है ना उसके लिए, गांव के लिए, गांव से दूसरे गांव में पानी ले जाने के लिए। और यहाँ चीड़ और देवदार के दरख्त नज़र आ रहे हैं। और पूरी ज़मीन जो है ना वो इसके जो है शाखों से, क्या कहते हैं इसको, नहीं ये क्या कहते हैं इसको, ये जड़ों से, ये पूरी ज़मीन जड़ों से पकड़ा हुआ है इसको। और ये जो देवदार का जो खुशबू है, और प्लस यहाँ गायें जो चाहते हैं उनके गोबर की खुशबू, वो भी एक भीनी सी होती है, फेमिलियर सी खुशबू है। तो ये ऊपर देखें आप, कुछ दरख्त तो विंडफॉल से गिर गए हैं, लेकिन जो कटाई हुई है जंगलों की, उसने दिल खफा करके रखा हुआ है। अगर इस पर सख्ती से रोका ना गया तो ये जंगलात कुछ अरसे की मार है। और यहाँ आपको ज़मीन पे नज़र आ रहा है, ये बहुत नरम है इस वक्त, क्योंकि ऊपर से जो घास गिरता है इसका, वो ऐसा लगता है जैसे कारपेट पर अपने पाँव रखा हुआ है। और यहाँ की देखिए, ये लकड़ आपको नज़र आ रही है। लकड़ आपके लिए एक बेस्ट वॉक करने के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आपको थकाता कम है। ये एक छोटी सी पगडंडी गई हुई है इरिफी की तरफ, और हम चलते जा रहे हैं और रास्ता लंबा है, लगता है ऐसा ही है। और ये चट्टानें देखें, कुछ दरख्तों को इन चट्टानों ने पकड़ा हुआ है। देखिए ये चट्टानों ने ना इन दरख्तों में पकड़ा हुआ है, इनकी जड़ें जो है ना वो चट्टानों के अंदर से घुसी हुई हैं। और ये चट्टानें ग्रीन, क्योंकि जहाँ इंसानों का गुजर कम है वहाँ आपको ग्रीनरी और नेचर नज़र आएगा, लेकिन जहाँ इंसानों का गुजरगाह है वहाँ जो है ना इंसानों ने गंद तो मचाई हुई है। अभी देखिए इसको भी जलाया हुआ है, या जला हुआ है या ये कुदरती है क्या है। और ये नीचे आपको दे देगा, नीचे फिर कोई गाँव है। तो ट्रैकिंग का बड़ा अच्छा एरिया है। और हमारे जो टूरिस्ट हज़रात आते हैं उस सड़कों के इर्द गिर्द ही बहरीन, कालाम, उतरोड वगैरह घूम के आ जाते हैं, जबकि असली हुसन कुदरत वो इन जगहों पे है। मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आती है। अगर किसी इलाकाई बंदे को अपने साथ लें तो वो एक बूटी का नाम भी बताएगा और एक बूटी के फ़वाइद भी बताएगा, क्योंकि यहाँ चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो इन्हीं जड़ी बूटियों से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये काफ़ी जद्दी पुश्ती आबा अजदाद से इन जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है। ये पुल कुछ जगहों पे कमज़ोर है, तो वहाँ लकड़ का पुल बना दिया गया है। और ये सिर्फ जानवरों के लिए और इंसानों के रास्ते हैं, गाड़ी माड़ी का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए जी, इरिफी क्या एंट्री है। और खूबसूरत ये चट्टानों को देखें, ये दरख्तों को देखें, नीचे दरख्तों को देखें। कटाई बहुत की है, लेकिन इन बातों को छोड़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। बहुत ही प्यारा रास्ता, बहुत ही खूबसूरत रास्ता, थकन का एहसास भी नहीं होता। और ये प्लान ट्रिप किया था रियाज ने,
और ये आपको रास्ता नज़र आएगा, खूबसूरत रास्ता है। और ये लड़के देखें, ये टके में गुलाम हुसैन साहब, जब्बार साहब किधर है? पीछे। अच्छा अच्छा। मस्जिद लांजा से ये पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ ख़त्म होकर एक क्या कहते हैं इसको, हम तो खार कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, खाई है जिसमें नाला भी आता है। तो फिर यहाँ चूँकि खाई की वजह से दरख्त जो है ना वो गिर जाते हैं। ये देखिए ऊपर से जो है ना वो धुंध भी उतर गई है। अब ये नीचे जो देखिए ना आपकी छोटी सी एक नाली सी है जिससे पानी जो है ना, इस तरह भी नाला होता है जो आगे जो गांव है, ये वो गांव है। ये कौन सा गांव है जी? हिरिफी हमारे इलाके में ये बहुत ही मशहूर गांव है। इसको हिरिफी के गांव कहते हैं। इसके बारे में जो एक हमारे कोस्तानी एक गाना है, गाना केले या शेर केले, कौन सा क्या गाना है जी भाईजान? मुझे याद नहीं आपको याद है, बताओ ना। मुझे याद हिरिफी के बारे में जो शेर है, ठुंगर वाली। ये लश्ता है, इसको छोड़ दो। लिहाजा क्या की छिपा हिरिपी से बारे में हाय, ये वो खार है। और ये हिरिपी, सामने हिरिपी का गांव हमारा आज पड़ाव यहाँ होगा। हिरिपी जाएंगे। ये की बार मुलाकात हो जाए। फुल स्टॉप। गुलाम हुसैन के गाने बड़े मशहूर हैं। गुलाम हुसैन का एक गाना बड़ा मशहूर था। कौन सा गाना था गुलाम हुसैन वाला? हाँ नहीं दूसरा वाला, वो दूसरा वाला। गाना गीत बनो हिरिपी सी denset serane geç gida. Azuz zerencet. ठुंगर में हदा शीला ये मेरा तो लजे यकीन है बनी कशित मैं गिद्दियों में खेला जाए। ये जो खार है और यहाँ से कभी कभी पानी का रेला जाता है जिसकी वजह से यहाँ दरख्त वगैरह गिर जाते हैं तूफान और हवा की वजह से। तो ये आप ये सामने बहुत प्यारा सीनरी, इस वक्त बहुत प्यारी सीनरी है और हसीन और जमील खूबसूरत जगह। और रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रास्ता है, बहुत प्यारा रास्ता। इसके साथ एक सॉन्ग होना चाहिए प्यारा सा, लेकिन इस वक्त सॉन्ग्स का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी है साथ साथ, जिनको लोकल लोग दवाइयों में, खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसके लिए हम लोग प्याज खाते हैं। मतलब आप किसी भी इलाके में आए इस पहाड़ी में जहाँ ऑक्सीजन कम होता है तो एक प्याज खा लें, टोटका है, तो इससे आपको सर में चक्कर और उल्टियाँ नहीं आएंगी। नहीं तो यहाँ भी इस तरह का हो जाता है, कभी कभी सिनेरियो बन जाता है कि आपको ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है और उल्टी आनी शुरू होती है। यहाँ पानी का जो है ना वो नज़र आ रहा है, पानी की आवाज़ भी सुनने में आ गई है। वो सामने आपको एक छोटी सी हम यार कहते हैं, लेकिन ये एक पानी का एक नाला है जो इस गांव से किसी और गांव पे जा रहा होगा। तो यहाँ लोकल लोग इन्हीं लोकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने खेतों को भी सैराब करते हैं, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इसी तरीके से पूरी कर लेते हैं। लकड़ी जो जलाने के काबिल है उसको जला के अपना ईंधन का काम कर लेते हैं। तो लाइफ अच्छी है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए लाइफ बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ ख्वाहिशात नहीं है, यहाँ ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं। आपको अपने दायरे में रहते हुए आपकी लाइफ अच्छी गुजर सकती है।